ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਐਂਡ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਐਫ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਟੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਟੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਕੀ ਹੈ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਟੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉसी प्रकार ये जे थोड़ा लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझ आएगा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ਤਾਂ होगा बिकॉज जो फार्मूले आप करांगे बिल्कुल सेम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ उल्टे फार्मूले इनवर्स लैपलेस आउणगे, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले भी आउणगे ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ लैपलेस ट्रांसफॉर्म चंगी तरह होएगी ਤਾਂ ही ਤੁਹਾਡੀ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म चंगी तरह हो सकती है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ समझ ना आया ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझ नहीं आना है। इस करके टॉपिक सौखा है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਸੌਖੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਸ ਵਾਸਤੇ 0 ਆ ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਸ ਵਾਸਤੇ 0 ਹੋਗੀ ਤੇ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਗਿਵਨ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਯੂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਲਿਮਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ टी अल्फा होगा यू कितना होगा 0, जो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा इन्फिनिटी माइनस अल्फा करेंगे इन्फिनिटी आऊगा तो यू भी जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा। तो ये चीज़ बन गई अपने कोल 0 to इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एस टी दी वैल्यू पढ़ लो, ये चों आऊगी u प्लस अल्फा, u प्लस अल्फा वैल्यू भरती है अपने एफ ऑफ u आ गया नाल डी यू आ गया। ये पावर अलग अलग करके ये विचों आपां ने e दी पावर माइनस अल्फा एस बाहर कढ़ लिया, e दी पावर माइनस एस यू एफ यू ये की है e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਜੀ ਟੀ। ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਟੀ ਸੀਗਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫ ਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਐਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ। एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म की गिवन अपन एफ ऑफ एस, तो ये बन गया अपने को ई दी पावर माइनस अल्फा एस एफ ऑफ एस। ये अपना आंसर आ गया। हुण न्यूमेरिकल च किवें यूज करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गल है जी। सो न्यूमेरिकल यूज करन तो पहला इहदी एक टाइप होर आ, एक फॉर्म होर आ, वो फॉर्म करवानी हैगी है। वो फॉर्म है की आ, वो ध्यान देना। सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम दी आपां अनदर फॉर्म कर रहे हैं। वो फॉर्म है की आ कि जी टी दे विचों जे आपां एफ ऑफ टी माइनस अल्फा कॉमन कर लईए, इहदे विचों इत्थे 1 आ जाऊगा, इत्थे कॉमन कड्ढिया 0 रहूगा। ਇਹਦਾ कोई नाम रखना इस फंक्शन का, मतलब एफ ऑफ टी माइनस अल्फा का हैगी हैगा इंटू ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ नाम रख रहे हैं, ਇਹਦਾ रखता नाम एच टी माइनस अल्फा, एच टी माइनस अल्फा कहता वेयर
ਜਿਹੜਾ एच टी माइनस अल्फा की है इनू मन्निया 1 टी ग्रेटर दैन अल्फा वास्ते 0 टी लैस दैन अल्फा वास्ते। जस्ट लिखण का तरीका सौखा हो जाए तो आप इस फॉर्म च लिख लिया, ये लिखना सौखा है एच टी माइनस अल्फा। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਰੇ ਅਲਫਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ 1 ਆ, ग्रेटर दैन अल्फा वास्ते 1 वैल्यू आ रही है। जे ग्राफ ध्यान च हो, जे ग्राफ ध्यान च आवे समझ आ जाएगा, अदरवाइज लोड़ नहीं हैगी। ये स्टैप बन गया, स्टैप पौड़ी होंदी है, एक पौड़ी बन गई, ये पौड़ी की लैंथ कितनी आ 1, तो यूनिट स्टैप फंक्शन कहते हैं। यूनिट स्टैप फंक्शन, यूनिट मतलब 1, जिहड़ा स्टैप आ रहा हैगा उसकी लैंथ 1 हैगी, तो यूनिट स्टैप फंक्शन कहते हैं आप। सो ग्राफिकली तो आप लोड़ नहीं हैगी, बस सीधा याद रखना आपने कि एच टी माइनस, इदा क्यों सिंपल लिखे आप कि लिखना सौखा रहे आप। फिर अनदर फॉर्म की है आपने लिखा हैगा, इतने नीचे लिख देना, आप लिखा लैपलेस ऑफ जी ऑफ टी जो है ये ई दी पावर माइनस अल्फा एस एफ ऑफ एस होगा। और अनदर फॉर्म की है जी टी की वैल्यू भरती है अपने कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस अल्फा एच टी माइनस अल्फा, ये किहदे बराबर होगा जी, ये ई दी पावर माइनस अल्फा एस एफ एस के बराबर होगा। यह फॉर्म याद रखनी है, जां एक आ फॉर्म कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस अल्फा एच ऑफ टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस अल्फा एस एफ एस। एफ एस की होंदा हैगा लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। ये दो फॉर्म ने, ये दोनों फॉर्म पर बेस आप न्यूमेरिकल करांगे जी, फिर समझ आ जाएगा कि किवें यूज करनी है अपन। तो देखो मैं करवा रहा हूं, जिहड़ा पहला न्यूमेरिकल आपने करना है वो स्टेटमेंट देख लो, जी टी इज इक्वल टू cos टी माइनस 4π/3 टी ग्रेटर दैन 4π/3 0 0 लैस दैन टी लैस दैन 4π/3 दिता है आपने। ये कोई फर्क नहीं पैंदा, इत्थे जो मर्जी होवे, ग्रेटर वास्ते वैल्यू दिती होवे ते लैस वास्ते 0 होवे, ग्रेटर वास्ते कोई मर्जी वैल्यू होवे, लैस दैन अल्फा वास्ते पक्का 0 होवे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ सैकेंड शिफ्टिंग थ्रू लानी है। ग्रेटर वास्ते वैल्यू दिती हुई है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ लैस वास्ते वैल्यू कितनी हैगी आ 0। कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन पाई है, फर्क नहीं पैंदा है, ये पाया होवे तां भी ठीक है, नहीं पाया तां भी ठीक है। जे तुहानू ध्यान दे विच होवे इदां दे क्वेश्चन विच फंक्शन स्प्लिट कीता होवे, अपने फ्रॉम डेफिनेशन क्वेश्चन कीते सीगे, बाय डेफिनेशन क्वेश्चन कीते सीगे, ये भी बाय डेफिनेशन कर सकते हैं। पर प्रॉपर्टियां आपां क्यों बनाईयां ने, ये थ्योरम या फॉर्मूले क्यों बनाए ने, क्योंकि जिहड़े आपां प्रॉपर्टी दा क्वेश्चन कीते सी ट्राई कीते होणगे वो च इंटीग्रेशन लंबी जाती है। आपां कोई सौखा तरीका बनाया सी क्वेश्चन सौखे निकल जाण, तो उहदे वास्ते फॉर्मूले लैके आए सी आपां कि फॉर्मूले यूज करे क्वेश्चन सौखे हो जाएंगे। हुण ये भी आपां इंटीग्रेशन करता सकते हैं, पर इहनूं फर्स्ट शिफ्ट सैकेंड शिफ्टिंग थ्रू ना करांगे उन्हां सौखा हो जाए। तो देखो हुण लगाउणी किवें आ, गल समझनी है ध्यान। सब तो पहला 2-3 क्वेश्चन देखांगे आपां, समझ आ जाऊगा। ये लगाउणी किवें आ, गल देखनी है कि लैपलेस ऑफ जी टी जो है वो इहदे बराबर हुंदा, बस ये फार्मूला। ये फार्मूले विच की चाहिए आपां नूं, वो गल देखनी है आपां ने। एक तां एस तां आंदा ही हुंदा लैपलेस, जो लैपलेस कढ़दे हुंदे आ एस तां आऊगा ही आऊगा। एक आपां नूं अल्फा चाहिए तां जो आपां इह भर सकीए, एक एफ ऑफ एस चाहिए, समझियो ध्यान नाल। एक अल्फा चाहिए लैपलेस ऑफ जी टी कट्टण वास्ते,
एक एफ ऑफ एस की है, जिहड़ा एफ ऑफ एस है ये लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी है। मतलब एफ ऑफ एस तां निकलेगा जे एफ ऑफ टी पता होगा, ਉਹਦਾ लैपलेस करके तां एफ ऑफ एस बनेगा। ਤਾਂ दो गल्लां चाहीदियां ये फॉर्मूले वास्ते, एक अल्फा चाहिदा, एक एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस का मतलब एफ ऑफ टी चाहिए, एफ ऑफ टी का लैपलेस करके एफ ऑफ एस बन जाएगा। तो दो गल्लां ही ये चो कढ़नियां, एक अल्फा करना, एक एफ ऑफ टी करना। वो किवें कढ़ना देखो, जीरो उपर टी स्प्लिट किया होगा, ग्रेटर वास्ते वैल्यू दी हुई है, लैस वास्ते जीरो हो गया, ग्रेटर वास्ते दी हुई है, लैस वास्ते जीरो हो गया। जीरो पर टी स्प्लिट किया है ये अल्फा होगा। अल्फा तो सौखा निकल जाएगा कि अल्फा जो है जीरो पर टी स्प्लिट किया है, अल्फा ए हो गया। हुण एफ ऑफ टी किवें करना, तुसीं इन्हां दी कंपेयरिंग कर लैनी है। ये देखियो ध्यान नाल कि फर्स्ट शिफ्टिंग दे विच जो इत्थे टर्म हुंदी आ वो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा हुंदी है, तां लिखांगे एफ ऑफ टी माइनस अल्फा जो है इहदी थां ते इत्थे की आ गया, इत्थे आ गया कॉस टी माइनस 4π/3। इहनूं समझण वास्ते थोड़े न्यूमेरिकल आपां होर देखांगे। ये कंपेयरिंग की एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, अल्फा पता आपां नूं, इहदी थां ते की हैगा उरे कॉस टी माइनस 4π/3। हुण एफ ऑफ टी किवें कढांगे देखो, जे तुहानूं एफ ऑफ एक्स पता होवे तुसीं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कढ सकदे जी। एक्स की थां ते किन्ना भरता अपने एक्स माइनस 1, ये आ गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जे उल्टा होवे, उल्टा मतलब जे तुहानूं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिता होवे, एफ ऑफ एक्स कढ सकदे आपां, एफ ऑफ एक्स कढना ये कढ सकदे आपां किवें, एक्स की थां ते एक्स प्लस 1 भर दो। क्यों? क्योंकि जे एक्स की थां ते जो मर्जी भर सकते आपां एक्स की थां ते, जे एक्स की थां ते आपां एक्स प्लस 1 भरांगे तो ये की बन जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स की थां ते आपां एक्स प्लस 1 भरिया, ये कढ़ सकते हैं आप। हुण एफ ऑफ टी कढ़ना, टी की थां ते कितना भरा मैं, टी की थां ते प्लस टी प्लस 4/3 भर दो। मैं साइड ते टी की थां ते टी प्लस 4π/3 प्लस 4π/3 क्यों करिया, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ टी बन जाएगा। एफ ऑफ टी ही चाहिए आपां नूं तां जो एफ ऑफ एस निकल के इह भर के अपना आंसर आ सके। ये भरता आपां टी प्लस 4π/3, अगे लिख रहे हैं इस तो बाद तो एफ ऑफ टी कितना हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ टी आ गया कॉस टी, इहदा लैपलेस लिया, मतलब एफ ऑफ एस की हुंदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैपलेस ऑफ कॉस टी। ये फॉर्मूला किया आपां एस अपॉन एस के प्लस 1। अल्फा भी निकल गया जी, एफ ऑफ एस भी निकल गया। हुण इस लावांगे आपां देयरफॉर बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लैपलेस ऑफ जी टी ये आऊगा ई दी पावर माइनस अल्फा एस इंटू एफ ऑफ एस, ये अपना आंसर है। मैं थोड़ा ये है कि एफ ऑफ टी किवें करना, एक न्यूमेरिकल आपां होर देखते हैं। और न्यूमेरिकल है जी ऑफ टी अपन गिवन कि ए 0 आ, 0 लैस दैन टी लैस दैन π/2, साइन टी टी ग्रेटर दैन π/2। उपर नीचे फर्क नहीं पैदा होता कि उपर पाया नीचे पाया, बस ग्रेटर वास्ते कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, लैस वास्ते 0 चाहिए, लैस वास्ते 0 आ, तो ग्रेटर वास्ते कोई ना कोई वैल्यू हैगी।
ऊपर नीचे फर्क नहीं पैंदा कि नीचे पाया 0 या ऊपर पाया फर्क नहीं पैदा होगा। तो देखो अल्फा कितना होगा 0 पर टी स्प्लिट कितना होगा यार, अल्फा कितना हो गया π/2। हुण गल जी इंपॉर्टेंट आ, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा ये कितना गिवन, आह टर्म जो अंदर होंगी है एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, ये एफ ऑफ टी माइनस अल्फा अपन दिता है साइन टी साइन टी एफ ऑफ टी माइनस अल्फा साइन टी दिता है। हुण एफ ऑफ टी बनाना आपां टी नूं किस रिप्लेस करांगे टी प्लस π/2, क्यों, क्योंकि फिर π/2 कैंसिल होके एफ ऑफ टी आ जाएगा। Therefore f of t plus π/2 minus π/2 sin t plus π/2 sin 90 plus theta ये cos theta होंदा हैगा। तो this implies f of t कितना आ गया अपने को cos t। हुण therefore f of s की होंदा हैगा Laplace of f of t, Laplace of cos t s upon s square plus 1। Therefore by second shifting theorem Laplace of g of t जो होंदा है e दी पावर माइनस अल्फा s इंटू f of s, ये अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन होर देखो, जे मान लो दिता होवे आपां नूं g of t इज इक्वल टू t ग्रेटर दैन π/2 आ रहा cos t, t लैस दैन π/2 आ रहा 2। एक गल आपां ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूले क्यों यूज कर रहे हैं आपां। बेसिक फॉर्मूला वैसे हैगा अपने को, सब तो बेसिक फॉर्मूला की है कि हरेक क्वेश्चन का आपां इंटीग्रेशन करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म कढ सकते हैं, पर इंटीग्रेशन करनी काफ़ी लंबी है, तो ही आप फॉर्मूले लैके आते कि फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन सौखे सॉल्व हो जाए। इदा नहीं कि बस यही एक तरीका है, ये फॉर्मूले तो लिया कि सौखा हो जाए। इंटीग्रेशन करांगे थोड़ा लंबा चला जाऊगा, ये फॉर्मूले का काम सौखा हो गया। सो देखो हुण ये क्वेश्चन हुण तुसीं आपां देखिए कि यह क्वेश्चन सैकेंड शिफ्ट थ्रू ना कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते बिकॉज लैस वास्ते वैल्यू 0 चाहिए होंगी है, लैस वास्ते ये 0 नहीं होगी। तो यदा मतलब ये नहीं है कि आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते आप, पर एको तरीका रह गया इस केस के कि इनू बाय डेफिनेशन जिवें फस्ट एक्सरसाइज करी है उदा ही सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करांगे, तो इदा नहीं है कि हरेक क्वेश्चन सैकेंड शिफ्ट ना होगा। पर हाँ जे आपां नूं इदां दा फंक्शन मिल गया ग्रेटर वास्ते कोई ना कोई वैल्यू हो, लैस वास्ते 0 हो, तो उस केस च हमेशा आप सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम नाल ही क्वेश्चन करांगे। सो देखो हुण जिहड़ी आपां अनदर फॉर्म कीती हैगी आ सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम दी, उस फॉर्म का एक क्वेश्चन करवाना हैगा। अनदर फॉर्म की करी आपां ने, वो करी है कि एफ ऑफ टी माइनस अल्फा एच टी माइनस अल्फा इहदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा ई दी पावर माइनस अल्फा एस एफ ऑफ एस। है तो और वांगू ही है, पर क्वेश्चन करवाना है नाल दा। ये क्वेश्चन हैगा जी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 7 एच टी माइनस 7 दी, ये कढ़ना कितना होगा। उवें है बिल्कुल सेम, एक अल्फा चाहिए, एक एफ ऑफ टी चाहिए, उतों आप एफ ऑफ एस कढ़ांगे। अल्फा की होगा इतों कंपेयरिंग करनी है जी, एयर अल्फा हो गया 7, फिर इतों कंपेयरिंग कर लेनी है अपने एफ ऑफ टी माइनस अल्फा होगा एफ ऑफ टी माइनस अल्फा कितना दिता है अपन टी प्लस 7। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि जो चीज़ इत्थे आ उही इत्थे आऊगी, इत्थे जो मर्जी आ सकदा, ऐ नहीं कि सेम आऊगा, ये फर्क नहीं हैगा। तो हुण एफ ऑफ टी की करांगे आपां टी दी थां ते टी प्लस 7 भरता, तो इथों एफ ऑफ टी आ गया टी प्लस 14। देयरफॉर
एफ ऑफ एस हो गया, इधर लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया 1/s² 14/s। देयरफॉर बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t + 7 HT-7 जिहड़ा हैगा ये होगा 1/s² + 14/s। एफ ऑफ एस आ गया, नाल आऊगा e⁻⁻⁴s। ये अपना आंसर है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि क्वेश्चन इस फॉर्म च पेपर जाऊगा, क्योंकि इस फॉर्म च क्वेश्चन लिखना सौखा, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि पिछे दी नालों इस फॉर्म च सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन आऊगा। चलो ठीक है जी, ये सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम सी जी। अगे आप क्वेश्चन करने हैं जी। वो क्वेश्चन है ही ने, वो देख लो। ये अपने ओवरऑल हम 10 से पहला कितने फार्मूले 11वां फार्मूला सीगा जी, बाकी चेक कर लियो। 11-12 फार्मूले हो चुके हैं अपने, ये भी शायद 12 हो गए फार्मूले। हम 13वां फार्मूला कर रहे हैं आप, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ अल्फा के टी। ये होंदा हैगा 1/k f/s/k, वेयर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये एफ ऑफ एस। इनू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहने, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये वैसे ऑप्शनल फार्मूला जी, पक्का नहीं कह सकते पक्का फार्मूला, पर इदा क्या होंगे पेपर दे विच कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। जिवें ये क्वेश्चन किया उन्होंने, क्वेश्चन की हैगा कि जिहड़ा एफ ऑफ टी है ये टी दी पावर n, आपने एफ ऑफ के टी का लैपलेस फाइंड करना। उन्हें स्टेटमेंट इदा कहा तो स्पैशल मैंशन किया यूज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, आ यूज करनी। पहला करना कि लैपलेस कर लेना जी, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी ये आऊगा। हुण एन बारे मैंशन नहीं किया उन्हें, नहीं मैंशन करे उन्हें, एन हैगा नैचुरल नंबर, तो ये वास्ते फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करांगे आप, एन फैक्टोरियल बटा एस दी पावर n+1। होल नंबर वास्ते नॉन नैगेटिव इंटीजर वास्ते ये फॉर्मूला होता जी। इनू की कहने हैं आप, ये एफ ऑफ एस सिंबल यूज करते हैं, ये अपना आंसर एदा आ गया। हुण की करना आपने, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की कहती है कि एफ ऑफ के टी की होगा 1/k f/s/k दे बराबर होगा। ये एस की थां ते आपां s/k भर देना, 1/k n फैक्टोरियल s/k दी पावर n+1। ये आ गया n फैक्टोरियल बटा k s दी पावर n+1 k दी पावर n+1 k दी पावर n फैक्टोरियल s दी पावर n+1। ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शनल मैं क्यों कह रहा हैगा कि लोड क्यों जा लोड क्यों नहीं हैगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो बगैर भी आप क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर सकते। सीधे किवें सॉल्व कर सकते, जिवें देखो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ के टी कटना, ये के टी भरता कितना आऊगा, के टी दी पावर n, पावर कली कली करती, के बाहर आ गया, तो के दी पावर n फैक्टोरियल बटा एस दी पावर n+1। ये सेम आ रहा आंसर।
पर जे उन्हें स्पैशल मैंशन करता कि यूज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी सीधा नहीं कर सकते, फिर आपां ये प्रॉपर्टी लगा के ये फॉर्मूला यूज करके फिर सॉल्व करना, जिवें आपां ये कीता। तां करके प्रॉपर्टी हैगी, जे मैंशन किया फिर तां यूज करनी है, जे मैंशन नहीं किया फिर आपां यूज नहीं करांगे। अगे करना आपां इस तो बाद नैक्सट फार्मूला जी 14th फार्मूला से लैपलेस का कि लैपलेस ऑफ टी दी पावर n एफ टी। ध्यान होवे जे इहदे नाल ई मल्टीप्लाई हो रहा होवे तां इह च लाई सी आपां ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जे टी दी पावर n मल्टीप्लाई हो रही होवे वो ध्यान दो इहदा सीगा -1 दी पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s, मतलब वेयर f ऑफ s जो है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t है। इहदा मतलब की है, इन्हें समझने वास्ते एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जी, वो देखो। ये है कि लैपलेस ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी। हुण देखो मल्टीप्लाई वास्ते आप लैपलेस अलग अलग नहीं कर सकते है इस केस च। हुण टी आ गया ना मल्टीप्लाई दे विच, तां टी जे मल्टीप्लाई च आ जाए तो यह फॉर्मूला यूज करना। ये फॉर्मूला है किवें, वो देखो। पहला आपां टी छड्ड के ਇਹਦਾ लैपलेस करना, ਇਹਦਾ लैपलेस कितना आऊगा एफ ऑफ एस। एफ ऑफ टी का लैपलेस की मन्ने आप कैपिटल एफ एस। पहला टी छड्ड के आप लैपलेस कर लेना, तो टी छड्ड के जो लैपलेस आएगा ਉਹਦਾ डेरीवेटिव करना जे टी अगे पिया हो। जिन्नी टी की पावर अगे पई हुई है उन्ने टाइम्स आप डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एस, तो उन्नी ही -1 की पावर पानी। वो किवें देखो, हेयर पहला लैपलेस ऑफ टी छड्ड के इहदा लैपलेस करना हैगा, ये होगा अल्फा अपॉन एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। नाउ लैपलेस ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी, ये की हुंदा, इहदा लैपलेस कर लिया आपने, ये आ गया लैपलेस। जो इहदा लैपलेस किया हैगा उहदा n टाइम्स डेरीवेटिव करना, जिन्नी पावर हैगी आ उन्ने टाइम्स आप विद रिस्पैक्ट टू s डेरीवेटिव करना। उहदे पावर कितनी है 1, तो इहदा एक बारी आप डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू s, उन्नी ही -1 की पावर पाउणी। ये फॉर्मूला है। हुण डेरीवेटिव करना किवें पिछे कर चुके हैं आप, चाहे कोशेंट टूल लगा लो, चाहे अल्फा का बाहर काढ़ लो, इनू जिहड़ा हैगा उपर -1 लै, जिस तरह मर्जी कर लो। -1 अल्फा ए -1 नीचे आ गया एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर 2s, ये आ गया 2 अल्फा एस अपॉन एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। बस यही है चीज, जिन्ने टाइम्स टी आऊगा उन्ने टाइम्स डेरीवेटिव करांगे तो उन्ने टाइम्स ही -1 की पावर पानी है, तो डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एस करना अपने। ये क्वेश्चन ने, तो देखो जिमें एक क्वेश्चन करवा रहा जी मैं, ये है लैपलेस, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जी। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई दी पावर 2t कॉस हाइपरबोलिक 70, ये मल्टीप्लाई दे विच आ गया अपने को फंक्शन। तिन्ने मल्टीप्लाई च आ गए। जे कला ई हुंदा मल्टीप्लाई फिर आनी सी अपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जे कला टी होवे मल्टीप्लाई दे विच
फिर आप डेरीवेटिव का फॉर्मूला यूज करना। ये दोनों मल्टीप्लाई होण तां की करना, ये सौखा ही है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ डेरीवेटिव कर लवो जी, देखो किवें कह रहे हैं। पहला कड्डांगे आपां, ये सौखा जी। पहला ये किवें निकलूगा, ਇਹਦਾ लैपलेस करके एक बार डेरीवेटिव करना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ गया। ਇਹਦਾ लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो लग गया पता तो नाल दे नाल आपां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ला देवांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आपां इस तो बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग जूगी। सो देखो ਜਾਂ इदां कर लो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ टी ਛੱਡ लो, ਇਹ फर्स्ट शिफ्टिंग ला लो पहला जी, फिर बाद चों डेरीवेटिव कर लो। पर पहला डेरीवेटिव के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग सौखा रहूगा जी। वो किवें देखो, पहला आप ला रहे हैं जी नाउ, ये किवें कढ़ना, लैपलेस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 70, लैपलेस कितना हुंदा हैगा, ये हुंदा जी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49 हो गया। देयरफॉर लैपलेस ऑफ टी कॉस हाइपरबोलिक 70, ये कितना होगा, ये आ गया लैपलेस मतलब -1 दी पावर 1, एक बारी आप डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू एस, ये आ गया, यह डेरीवेटिव किया -1, ये आ गया पहला एस स्क्वायर माइनस 49 1 माइनस एस 2s बटा एस स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने को। इस तो बाद ये आ गया -1, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस 49s बटा एस स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो जी, ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 49s एस स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर, ये अपना ये कला 49 होना सी इत्थे, ये अपना ओवरऑल आंसर बन गया ਇਹਦਾ कला। हुण ई ला के किवें करना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग करांगे। देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैपलेस ऑफ e दी पावर 2t t cos हाइपरबोलिक 70, ये की हुंदा जिथे s हैगा पूरी थां ते आपां ने s माइनस अल्फा रिप्लेस करना होंगे, जिथे जिथे भी एस आ, जिवें इत्थे एस आ जी अते इत्थे एस, इहनूं आपां रिप्लेस कर लवांगे, ये अपना आंसर आ। बाकी आपां स्केयर भी खोल सकते हो, भी ठीक आ, नहीं तो उद तक अपना आंसर ठीक है जी। ये अपना आंसर बन गया जी। हुण ये तुसीं देख लो, जे आपां पहलां फर्स्ट शिफ्टिंग लाइए, लंबा थोड़ा थोड़ा लंबा किवें हो जाएगा, जे पहला फर्स्ट शिफ्टिंग लाउनी हैगी आ, मतलब लैपलेस ऑफ ई दी पावर 2t cos, पहला आ कढ़ते हैं, मतलब पहला आ कढ़ी आपां, जे पहला आ कढ़ांगे तां यह बन जाएगा s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का स्केयर माइनस 49, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करना पैना बाद चों आपां जो टी लावांगे, जो आ कढ़ांगे लैपलेस तां ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करना पैना, ਇਹਦੇ डेरीवेटिव नालों ਇਹਦਾ डेरीवेटिव सौखा हैगा, तां ही करके पहला डेरीवेटिव कर लवांगे, बाद चों आपां फर्स्ट शिफ्टिंग ला लवांगे। बाकी थोड़ी चॉइस आ, जिस तरह मर्जी तुसीं कर सकदे हो। एक क्वेश्चन है पर बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, वैसे ये पर बेस्ड नहीं हैगा, जिहड़े पिछले फॉर्मूले कितने और पर बेस्ड न्यूमेरिकल वो करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। अते उस तो पहला फॉर्मूला नंबर 15 करवाना हैगा जी। ये फॉर्मूला जिहड़ा हैगा हुण तां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगा इस समैस्टर दे विच, जो लैपलेस ते इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैगे, नैक्सट समैस्टर विच भी आउणगीਆਂ आपां नूं। जिहड़ा फॉर्मूला आपां हुण करन लगे हैगे, इस समैस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, पर नैक्सट समैस्टर च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरेक क्वेश्चन विच ये फॉर्मूला यूज होगा नैक्सट समैस्टर विच। ये है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरीवेटिव, डेरीवेटिव लैपलेस ट्रांसफॉर्म किवें करना। पहला आऊगा सिंगल डेरीवेटिव रहेगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ये कैपिटल एफ एस, ये पता ही होगा नहीं कितना आपां कि कैपिटल एफ एस की हुंदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ ऑफ टी ये पार्ट ने जे डबल डेरिवेटिव हो गए जी फिर एस स्केयर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो ये स्मॉल एफ ने एक कैपिटल एफ एस। तीजा लैपलेस ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव हो गए जी हूँ गल से समझ आ गई होगी जिन्ना डेरिवेटिव आ उन्नी एस की पावर आई आ तीन डेरिवेटिव तीन पावर आऊगी नाल एफ ऑफ एस आऊगा। इस तो बाद फिर एस की पावर 2 फिर एस की पावर 1 फिर एस खत्म हो जाएगा एस की पावर घट रही है 2 1 0 2 1 0 तो पहला एफ ऑफ आऊगा सिंपल फिर इसका डेरिवेटिव आऊगा फिर इसका डबल डेरिवेटिव आऊगा ये एस की पावर 1 पाया सी इहदी अगे जनरलाइज हो जाऊगा फार्मूला ये जो देखो। इस तो बाद ये फार्मूला यूज किवें होणगे जी ਉਹ देखना ਆਪਾਂ ने एक नूमेरिकल करवाना है उपर बेस्ड उत्थे कुछ समझ आ जाऊगा ये किवें यूज होना है। और नूमेरिकल है कि है जी स्टेटमेंट देख लो ये नूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट नूमेरिकल है जी। ये है लैपलेस ऑफ साइन रूट टी शो करना पहला कि 1/2 s रूट पाई अपॉन s e दी पावर -1/4 s होगा पहला ये शो करना। अगे शो करना है लैपलेस ऑफ कॉस रूट टी अपॉन टी रूट टी ये पाई अपॉन एस जो भी है आंसर बनेगा। ये दोनों पार्ट आप प्रूव करने ने पहला का शो करना आपने हैंस शो दैट दूजा पार्ट की है कि पहला पार्ट यूज करके फिर दूजा पार्ट आपने प्रूव करना। चलो देखो ये क्वेश्चन किवें होंगे। लैपलेस ऑफ साइन रूट टी जो साइन एक्स हुंदा है ये प्रॉब्लम है थोड़ी जी जे साइन टी हुंदा ओहदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया है साइन रूट टी का कोई लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं किया है आपने। जो साइन एक्स हुंदा है उसकी सीरीज अपन पता है कि एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सोन चली जाएगी। तो ये पा रहे हैं जी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इफ सीरीज भारती पहला आऊगा रूट टी एक्स रूट टी है फिर माइनस जाए कह लो तो ऐ कह लो रूट टी आ गया फिर आ गया रूट टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस रूट टी की पावर 5/5 फैक्टोरियल नैगेटिव चली जाओ। ये कोई फर्क नहीं पैंदा इत्थे प्लस पा के चला लो चाहे माइनस पा के चला लो कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण इदां क्यों करेगा वो देखो ये लैपलेस ऑफ इत्थे हाफ कर लो ये 3/2 कर लो अपॉन 3 फैक्टोरियल जां 6 कर लो ये 5/2 हो जाएगा अपॉन 120 माइनस ऑन चली जाएगा। इसका फायदा की हो गया कि आप प्लस माइनस वास्ते लैपलेस ट्रांसफॉर्म कला कला कर सकते हैं मतलब लैपलेस ऑफ टी की पावर हाफ आ गया 1/6 बाहर लैपलेस ऑफ टी की पावर 3/2 आ गया 1/20 बाहर लैपलेस ऑफ टी की पावर 5/2 आ गया नैगेटिव चली जाओ। हुण ये पावर बटा विच हैगी गामा वाला फंक्शन यूज करांगे ये आऊगा गामा n+1 अपॉन एस की पावर 3/2 1/6 गामा 3/2 + 1 एस की पावर 5/2 प्लस 1/20 गामा 5/2 + 1 अपॉन एस की पावर 7/2 नैगेटिव ये चली जाए। हुण ये हुंदा हैगा जी अपन पता हाफ गामा हाफ ये बनेगा 1/6 ये बनेगा जी 3/2 गामा 3/2 ये गामा 3/2 सीगा ये गामा 3/2 नूं आपां हाफ गामा हाफ लिख सकते हैं।
इत्थे s की पावर 3/2 सी 120 5/2 गामा 5/2 गामा 5/2 आ ये बनेगा 3/2 गामा 3/2 या हाफ गामा हाफ। ये गामा दी प्रॉपर्टियां आपां पहलां पढ़ियां होईयां नैगेटिव हो जाए गामा हाफ रूट पाई हुंदा हाफ रूट पाई बटा s की पावर 3/2 माइनस आ देख लो कितना आएगा 2 1/8 अंडर पाई अपॉन s की पावर 5/2 15 8 64 माइनस 1/60 प्लस 1/64 अंडर पाई बटा s की पावर 7/2 ये चीज़ आ रही है अपने को। अगे नैगेटिव हुण जो बनाना हैगा मैं वो लिख रहा आपा बनाना हैगा जी ये विच 1/2s अंडर पाई बाय एस ई दी पावर माइनस 1/4s ये चीज़ बनानी है आपां ये चीज़ कॉमन कटदे पहला सारे विचों एक तो रूट पाई कॉमन कढ़िया हमने ये एस की पावर 3/2 बनेगी जी 1 प्लस हाफ एक 3/2 कॉमन कढ़िया कि 2 कॉमन कढ़िया मतलब आ टर्म सारी कॉमन कढ़ी हुई है उन्होंने 1/2 अंडर पाई एस की पावर 3/2 ये कॉमन कढ़िया 1 आ गया इतों कॉमन कढ़िया 1/4s 5/2 चो 3/2 कढ़ी s रह गई पावर 1 रह गई ये 1/32 1 अपॉन s की पावर s स्केयर आ गया नैगेटिव ये चीज़ बन गई सारी। हुण देखो e दी पावर x की एक्सपेंशन होंदी आ 1 प्लस x स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल सोन गौर नाल देखो की बनता है पहले इन्हूं तोड़ लवांगे आपां किवें s अलग कर लवांगे ते रूट s नूं आपां पाई नाल कंबाइन कर लिया ये की बन गया 1 प्लस माइनस 1/4s प्लस माइनस 1/4s का होल स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये तुसीं चैक कर लो कि ये ठीक लिखा ये किवें 16s स्केयर बन जाएगा प्लस हो जाएगा पहली गल 16 2 का 32 बन जाएगा इस फॉर्म से किवें किता कंपेयर कर लो आपस x की थां ते माइनस 1/4s आ गया तो ये बन गया 1/2s अंडर पाई बाय एस ये ई दी पावर माइनस 1/4s बन गया यही अपना पहला पार्ट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुण नैक्सट पार्ट देखो जी की कहा उन्होंने नैक्सट पार्ट ध्यान नाल देखियो वे प्रॉपर्टी नंबर 15 आपां नूं समझ आ जाएगी। फॉर्मूला नंबर 15वां कहता है कि एफ ऑफ टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होएगा वो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 होएगा। तो ध्यान दो किवें ए गिवन आपां ने लैपलेस ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी फाइंड करना कितना गौर नाल देखो कि ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करके आ चीज़ बनेगी। तो देखो किवें करना लैट कर लवांगे एफ ऑफ टी जो है वह साइन रूट टी है। तो ध्यान दो किवें करना ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करता अपने एफ डैश टी ये कितना बनेगा साइन का डेरीवेटिव होएगा कॉस रूट टी बाय 2 रूट टी। नाउ अपन पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी ये हुंदा है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 ਇਹਦੀ वैल्यू भरती
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ cos रूट t अपॉन 2 रूट t। एफ ऑफ एस की हुंदा है एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये कढ़िया है अपन एस 1/2s पाई बाय एस का रूट ई दी पावर -1/4s माइनस। हुण आ गल देखनी है की है ये कोई खास नहीं, ये आपां 0 भरना बस टी नूं। जे टी नूं आपां 0 भरांगे साइन 0 कितना हुंदा 0, बस ये आ गया आंसर। ये एस एस कट गया, लैपलेस दे विचों कॉन्सटेंट बाहर कट सारे, तो कॉन्सटेंट बाहर कट लिया। ये आ गया 1/2 अंडर पाई एस ई दी पावर -1/4s 2 कट गया। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाए। जिथे डेरीवेटिव आंदा होवे ना उत्थे ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करना। वैसे थोड़े क्वेश्चन ने ये उपर बेस्ड वो ट्राई कर लिए। ये 15 फार्मूले हो गए जी। एक फार्मूला आपने होर देखना है ये वो देखो, सिक्सटीन फार्मूला जी। ये पीरियोडिक फंक्शन वास्ते है, मतलब एफ ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ टी। जे फंक्शन दे विच कुछ चीज़ ऐड करके सेम वैल्यू आ जाए, फंक्शन दे विच कोई वैल्यू ऐड करके सेम आ जाए, जिवें आ देखो cos x प्लस 2π जिहड़ा हुंदा है cos x हुंदा। जे कुछ वैल्यू ऐड करके सेम आ जाए इन्हों आपां पीरियोडिक फंक्शनस कहने, इन्हों आपां पीरियोडिक फंक्शनस कहने। तो जो चीज़ आपां ऐड करते हुंदे आ इहनूं कहने हुंदे आ पीरीयड। चलो सीधे ही कह लो, चलो ये पीरियोडिक फंक्शन है अपने को। पीरीयड जो है इस केस टी जिहड़ी चीज़ ऐड करनी होगी, ये पीरियोडिक फंक्शन दिता होवे आपां नूं तां उहदा जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म हुंदा है, जे ये गिवन होवे तां पीरियोडिक फंक्शन लैपलेस ट्रांसफॉर्म हुंदा जी 1/1 माइनस ई दी पावर एस कैपिटल टी। ये याद रखना फार्मूला 0 to t ई दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इन्हूं देखने वास्ते एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट देख लो जी। स्टेटमेंट दी हुई है आपां नूं, स्टेटमेंट चेक कर लो। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड करना आपां ने, वेयर एफ ऑफ टी दिता है आपां नूं cos t 0। इफ एफ टी इज पीरियोडिक, जे स्पैशल मैंशन किया होवे पीरियोडिक आ विद पीरियड 2π, मतलब टी जो है इस केस 2π है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ਜਾਂ पीरियोडिक मैंशन किया होवे ਜਾਂ इदां लिखिया होवे, इको गल आ, तो ये पीरियोडिक फंक्शन वाला आपां फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस केस दे विच अपने कोल टी जो है ये 2π है, तो लैपलेस ऑफ एफ टी कितना होगा 1/1 माइनस ई दी पावर एस 2π। टी की वैल्यू करनी है, फिर 0 to 2π ई दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हम चैक कर लो एफ ऑफ टी की वैल्यू की है 0 to π वास्ते अलग और 0 to π to 2π वास्ते 0 है। तो इनू आप लिख लिया -2πs। ये आ गया ई दी पावर माइनस एस टी कॉस टी वैल्यू हैगी 0 to π वास्ते, दूजी 0 हैगी, लोड़ नहीं पाती। ये फॉर्मूला आप पिछे किया सीगा जी। ये आ गया अपने को 1/1 माइनस ई दी पावर -2πs। ये हुंदा ई दी पावर पहला ए एक्स आऊगा, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर हुंदा जी। पहला आएगा ए
cos bx प्लस b sin bx, ये फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ जी। बाकी चेक कर ਲਈ, लिमिटां भरियां ਆਪਾਂ ने। ये आ गया e ਦੀ पावर माइनस पाई एस पहला, cos पाई -1 sin पाई 0, फिर 0 पर आया e ਦੀ पावर 0 1 cos 0 1 sin 0 0 प्लस s अपॉन एस के प्लस जो भी आ गया बस वो आंसर अपना। ये चो कॉमन कढ़ लवांगे जी आप। एस अपॉन एस स्केयर प्लस 1 कॉमन आ गया, ऊपर आ गया ई दी पावर पाई एस प्लस 1 बटा 1 माइनस ई दी पावर -2 पाई एस। चलो ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।